बिहार में पिछले 6 सालों से शराब पर बैन लगा है। नीतीश कुमार इसके लिए कभी आलोचना और कभी तारीफ पाते रहे हैं। लेकिन ये भी एक सच है कि उनके लिए चुनावी तौर पर यह बैन फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शराब बैन करके उन्होंने महिला वोटर्स को अपने पाले किया। लेकिन इसी तस्वीर का एक पहलू और भी है, और वो है बिहार में अभी भी बिक रही इलीगल शराब यानी अवैध शराब। आंकड़े कहते हैं कि शराब पर बैन के बाद इसमें तेजी आई है। जाहिर है, असल शराब के चाहने वाले अवैध तरीके से बनी शराब की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार में इस बैन के दौरान करीब 700 से भी ज्यादा मौतें नकली शराब से हुई हैं। 3.5 लाख से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं और करीब 53 लाख लीटर शराब जब्त हुई है, जो कि अवैध थी। इस दौरान नीतीश का विपक्ष बदलता रहा, लेकिन जो भी विपक्ष में रहा, चाहे आरजेडी हो या बीजेपी, नीतीश के इस शराब बैन पर सवाल उठाती रही। अभी हाल ही में नीतीश कुमार उस सवाल पर बीजेपी नेताओं पर भड़के जिसमें उन्होंने शराब का बैन हटाने की मांग उठाई थी। नीतीश कुमार ने कहा था, तुम सब लोग शराबी हो गए हो। बीजेपी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद। उनका कहना है कि हम शराबबंदी के समर्थन में हैं, लेकिन जिस तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया गया है वो गलत है। विपक्ष की इस घेराबंदी और राज्य में पकड़ी जा रही अवैध शराब और उससे हो रही मौतें नीतीश कुमार पर दबाव जरूर बना रही है। सवाल अब ये है कि बिहार में शराबबंदी का असर किस तौर पर हुआ है, और क्या वाकई ऐसा है कि सरकार पर शराबबंदी हटाने का दबाव बढ़ा है। हमने इन सवालों पर विस्तार से बात की इंडिया टुडे मैगजीन में सीनियर एडिटर और लंबे समय से बिहार को कवर कर रहे जर्नलिस्ट अमिताभ श्रीवास्तव से। अमिताभ जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पर दबाव कितना है? क्या इसके पीछे इम्प्लीकेशंस में हो रही चूक है, या फिर ये प्रॉब्लम टोटल जो है वो बैन से ही है? क्योंकि नकली शराब के जो आंकड़े हम देख रहे हैं वो तो विपक्ष को ही सही साबित करते हैं। तो जहां तक शराब बंदी के बाद भी ये जो अवैध शराब का कारोबार हुआ है, इसके दो पहलू हैं। पहला कि एक तो विपक्ष और सरकार दोनों एक ही पेज पर हैं जहां तक प्रोहिबिशन की बात आती है। तो प्रोहिबिशन हटाने के लिए कोई भी नहीं कह रहा है, क्योंकि ये शायद पॉलिटिकली इनकरेक्ट होगा उनके लिए। जहां तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है, सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्पेशल टास्क फोर्स बना हुआ है, स्कैनर्स आ गए हैं जो व्हीकल्स को स्कैन कर लेते हैं। तो वो निश्चित रूप से इन टर्म्स ऑफ प्रोहिबिशन का इम्प्लीमेंटेशन तो डेफिनेटली है। लेकिन जो हूच वाला जो इशू है, जो अगर अवैध शराब ये घरों में जो बनाए जाते हैं जिसके कारण ये जो ट्रेजेडीज हो रही हैं, इस पर जहां तक अंकुश लगाने की बात है, मुझे लगता है कि विपक्ष का ये आरोप काफी दमदार है कि जो पुलिस है लोकल लेवल पर, या तो उनके अपनी इच्छा के कारण और या फिर उनके कोई टैक्टिकल या टैसिट अंडरस्टैंडिंग के कारण, अगर हम उन पर कोई आरोप ना लगाएं करप्शन के, तो भी लोकल लेवल्स पर ये इस तरह से ब्रू जो है वो बन रहा है। घरों में इस तरह की अवैध चुलाई हो रही है और कई जगहों से कई तरह की इस तरह की खबरें आती रही हैं, जिसके कारण ये लगता है कि लोकल लेवल पर जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं वो इस तरह के कारोबार में अभी भी इंडल्ज हैं, और उसको पूरी तरह से रोक उस पर संभव नहीं हो पाया है, या पुलिस ये पूरी तरह से उनको रोक नहीं है। अमिताभ जी, फिर ये तो सवाल उठता है ना कि शराबबंदी अपने मकसद के कितने करीब पहुंची है और कितना सफल दिखाई देता है। जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे और जिस ऑब्जेक्टिव के तहत इसे बैन किया गया था, क्या उसमें वो सफल हो पाई है? प्रोहिबिशन के इम्पैक्ट में हम एनएफएचएस के दो सर्वे का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के दो सर्वेज का हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला 2015-16 में, जब नीतीश कुमार ने 2016 में अप्रैल से इस प्रोहिबिशन को इम्प्लीमेंट करा था पहली बार। उस समय एनएफएचएस के सर्वे के अनुसार बिहार की जनसंख्या के 29% लोग अल्कोहल कंज्यूम करते थे, राइट। अब जो एनएफएचएस का सर्वे 2019-20 का आया है, उस समय उसके अनुसार बिहार में 15.5%, 15.5% लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। अगर बिहार के प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के मद्देनजर अगर हम इन फिगर्स को प्लॉट करें, तो हमें पता चलता है कि तकरीबन 12 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने शराब या अल्कोहल कंजम्पशन बिहार में छोड़ दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा अल्कोहल को रोकने का एक संदेश जाता है, प्लस
एक प्रोहिबिशन का बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता है। अगर आप महिलाओं से बात करेंगे बिहार की, तो उनके लिए रोड्स पहले से थोड़ा ज्यादा सेफ हो गए हैं। जो पहले एक तरह से शराब पी के लोग इधर उधर गिरते हुए दिखाई देते थे, वो नहीं दिखाई देता। ड्रंकन ड्राइविंग के केसेस तो बहुत कम हो गए हैं। और लेकिन ये जहां तक आप ये हुज ट्रेजेडीज की बात कर रहे हैं, जो इसका जो दूसरा पहलू है कि बहुत लोकल लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन, और ये जो मरने वाले लोग हैं, ये गरीब तबके के लोग आते हैं, इनको अपने अल्कोहल की जो एक भूख है, उसके लिए वो किसी भी चीज को शराब के नाम पर उसका कंजम्पशन कर लेते हैं। और राज्य सरकार की तरफ से भी उनको इसका कोई मुआवजा नहीं मिलता, बिकॉज एपरेंटली वो तो एक क्राइम ही कर रहे हैं। तो उन लोगों को अल्कोहल बनाने से रोकना एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, और अल्कोहल के नाम पर कुछ भी बेचने से रोकना एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो फिर हल क्या है अभी? क्योंकि एक तबका तो ये कह रहा है अमिताभ जी की पूरी शराबबंदी ही ज़िम्मेदार है नकली शराब के बढ़े कारोबार के लिए। दूसरा जो साइड है वो ये कह रहा है कि इम्प्लिकेशंस में ख़ामी है। तो ऐसे में सरकार को किस तरफ जाना चाहिए? अगर आप दोनों एनएफएचएस के सर्वे की बात करेंगे, तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बिहार में शराब छोड़ दी है। और एनएफएचएस का जो सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसको हम बहुत बोनाफाइड मानते हैं, क्रेडिबल मानते हैं। तो अगर 1 करोड़ लोगों ने शराब छोड़ दी है, तो जस्ट इमेजिन कितने पैसे उनके बच गए होंगे। सरकार ने डेफिनेटली एक रेवेन्यू हिट लिया है। 5,200 करोड़ का रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली सरकार को मिलता था, जो रेवेन्यू अब सरकार को नहीं मिल रहा है। तो एक रेवेन्यू हिट तो सरकार को है, लेकिन अगर ये करीब 1 करोड़ लोगों को फाइनेंशियली स्टेबल करता है और हेल्थ वाइज बेटर करता है, तो प्रोहिबिशन डेफिनेटली एक एक सक्सेस माना जा सकता है, सक्सेसफुल इनिशिएटिव माना जा सकता है। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। जैसे एक तबका है जो शुरू से शराब नहीं पीता है, राइट? वो शराब इसलिए नहीं पीता कि एनएफएचएस के सर्वे में आने के अलावा भी, अगर जैसे 29% लोग 2015 में शराब पीते थे, तो भी 71% लोग थे जो नहीं पीते थे। अब ये जो तबका है, ये कई कारणों से शराब नहीं पीता। पहला, या तो उनका अपना संस्कार है या सोच है, उनकी अपनी पसंद है, या जिस तरह से वो ग्रूम हुए हैं सोसाइटी में, फैमिली में, राइट? तो इट कम्स फ्रॉम विद इन। और अगर आप प्रोहिबिशन इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ना बिहार में बल्कि किसी भी जगह पर, तो मुझे लगता है कि ये जो फीलिंग है ना, इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। और उसके लिए सरकार को जो एक अवेयरनेस कैंपेन करने की आवश्यकता है, जिस तरह से एक एक इनलाइटमेंट कैंपेन करने की आवश्यकता है, जिस तरह से जनता को इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है, उन्हें शराब के विषय में बताने की आवश्यकता है, उन सारे लेवल्स पर सरकार का जो प्रयास है, मुझे थोड़ा कम दिखता है।